नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का आज जन्मदिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने केजरीवाल को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी हैं। आपको ये बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर जो पोस्ट किया है उसमें शराब घोटाले में जेल में बंद मनीष सिसोदिया को याद करते हुए अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर एक पोस्ट किया है और उस पोस्ट में ये लिखा है कि मुझे मनीष की याद आती है, वो झूठे मामले में जेल में बंद है। ये अरविंद केजरीवाल का पोस्ट है जिसमें ये तमाम बातें लिखी गई हैं और साथ ही उन्होंने इस पोस्ट में ये भी लिखा है कि भारत में जन्म लेने वाले हर बच्चे को हम अच्छी शिक्षा देने की कोशिश करते रहेंगे। ये बड़ी बातें केजरीवाल ने अपने पोस्ट में लिखी हैं। तो आपको ये बता दें कि एक तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं जिन्होंने अपने सहयोगी और करीबी मनीष सिसोदिया के लिए ये पोस्ट लिखा है। मनीष सिसोदिया जो कि शराब घोटाला मामले में जेल में बंद है और फरवरी में सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार किया था और गिरफ्तारी के बाद से उन्हें जमानत नहीं मिल रही है। जिस तरीके से लोअर कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और अब सुप्रीम कोर्ट में भी याचिकाएं खारिज हो रही हैं, मनीष सिसोदिया को झटका लग रहा है और इन सब के बीच अब अरविंद केजरीवाल ने ये पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने पोस्ट करते हुए लिखा है कि आज मेरा जन्मदिन है। कई लोग अपनी शुभकामनाएं भेज रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन वहीं आगे अपने इस पोस्ट में उन्होंने मनीष सिसोदिया का जिक्र किया और लिखा कि लेकिन मुझे मनीष की याद आती है, वो झूठे मामले में जेल में बंद हैं। आइए आज हम सब प्रतिज्ञा करें कि हम भारत में जन्म लेने वाले हर एक बच्चे को सर्वोत्तम गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने के लिए अपनी क्षमता के मुताबिक हर संभव कोशिश करेंगे। वही मजबूत भारत की नींव रखेगा। इससे भारत को नंबर 1 बनाने के हमारे सपने को साकार करने में मदद मिलेगी और इससे मनीष भी खुश होंगे। ये एक्स पर पोस्ट है जो अरविंद केजरीवाल की ओर से किया गया है। यानी एक तरफ तमाम आरोप जो हैं वो सीधे तौर पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर लगते रहे हैं। तमाम बीजेपी के नेताओं से लेकर आम जनता केजरीवाल पर ये आरोप लगाती है कि अगर 18 मंत्रालय मनीष सिसोदिया को सौंपे गए थे तो उसके पीछे कोई बड़ी साजिश थी, उसके पीछे कोई बड़ा षड्यंत्र था और शायद उसी साजिश का कहीं न कहीं हिस्सा जो थे वो मनीष सिसोदिया थे और यही वजह है कि वो आज जेल में बंद हैं। क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने अपने पास कोई मंत्रालय नहीं रखा, तो ऐसे में सीधे तौर पर जिस शख्स के पास या जिस नेता के पास ये मंत्रालय था मनीष सिसोदिया, वो आज जेल में बंद हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल जो कि मुख्यमंत्री हैं और जाहिर तौर पर उनकी परमिशन के बिना कोई फाइल साइन नहीं हुई होगी, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुआ होगा, तो ऐसे में मनीष सिसोदिया कहीं ना कहीं वो सजा भुगत रहे हैं, वो जेल में बंद हैं। तमाम ऐसे आरोप बीजेपी के नेताओं की ओर से लगाए गए हैं कि इस पूरे घोटाले का जो मास्टरमाइंड है वो अरविंद केजरीवाल भी हो सकता है। लेकिन आज अरविंद केजरीवाल की ओर से ये पोस्ट किया गया है अपने जन्मदिन के मौके पर, जिसमें अरविंद केजरीवाल ने सिसोदिया को याद करते हुए ये तमाम बातें कही हैं। शिक्षा की वो बात कर रहे हैं क्योंकि मनीष सिसोदिया के पास शिक्षा मंत्रालय था दिल्ली में और शिक्षा मंत्री वो थे। लगातार वो बच्चों के एजुकेशन को लेकर बयान देते थे। तमाम जो शिक्षा क्रांति से लेकर तमाम बातें जो हैं शिक्षा को लेकर अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की ओर से की जाती थी। लेकिन अब वो मंत्रालय जो है वो आतिशी संभाल रही है। लेकिन अब मनीष सिसोदिया को याद करते हुए इस तरीके से उन्होंने ये पोस्ट किया है और ये लिखा है कि दरअसल वो झूठे मामले में जेल में बंद है, ये भी उनकी तरफ से कहा गया है। तो आपको ये बता दें कि आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपना 55वां जन्मदिन मना रहे हैं। इस मौके पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उन्हें बधाई दी है, उनके लिए दीर्घायु की कामना की है। तो वहीं नितिन गडकरी से लेकर दिल्ली के उपराज्यपाल जिनके साथ उनका
टकराव लगातार देखने को मिलता रहा है। उन्होंने भी अरविंद केजरीवाल को उनके जन्मदिन पर बधाई दी है। कुल मिलाकर अरविंद केजरीवाल का अब ये जो पोस्ट है जो उन्होंने मनीष सिसोदिया के लिए किया है वो लगातार वायरल हो रहा है और कहीं ना कहीं इस पोस्ट के जरिए एक तरफ ये दिखाने की कोशिश की गई है कि हम मनीष सिसोदिया को याद रख रहे हैं, हम मनीष सिसोदिया के लिए कहीं ना कहीं लड़ रहे हैं, ये दिखाने की पूरी कोशिश शिक्षा की बात अपने ट्वीट में की गई है। और ये कहा गया है कि अगर हम शिक्षित बच्चों को करेंगे तो उससे मनीष सिसोदिया खुश होंगे। लेकिन वहीं पर मनीष सिसोदिया जो जेल से छूट नहीं रहे हैं, क्योंकि ये पूरा मामला बेहद गंभीर है। अगर इस पूरे शराब घोटाले की बात की जाए तो इसमें कई गिरफ्तारियां पहले भी हो चुकी है। मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने फरवरी में गिरफ्तार किया था और तमाम याचिकाएं जो है वो हाई कोर्ट में भी दायर की गई, सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर की गई। लेकिन वहां पर जो पत्नी के स्वास्थ्य का हवाला मनीष सिसोदिया की ओर से दिया गया, उस पूरे मामले में फिलहाल तो कोई राहत जो है वो सिसोदिया को नहीं मिल रही है। और सिर्फ सिसोदिया ही नहीं, आपको ये बता दें कि सत्येंद्र जैन जो कि स्वास्थ्य मंत्री थे दिल्ली के, वो भी तिहाड़ जेल में ही बंद है मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में। तो लगातार जो घोटालों की लंबी चौड़ी फहरिस्त है अरविंद केजरीवाल सरकार की, जब उनमें जांच का दायरा बढ़ रहा है तो एक के बाद एक नेताओं पर शिकंजा कसा जा रहा है। और इस तरीके से मनीष सिसोदिया की ये गिरफ्तारी हुई थी और हर कोई जानता है कि मनीष सिसोदिया कितने ज्यादा कहीं ना कहीं करीब हैं अरविंद केजरीवाल के, कितना लंबे वक्त से वो साथ रहे हैं। तो जाहिर तौर पर ये कहीं ना कहीं जो पोस्ट है ये इसी कड़ी में किया गया है, जिसमें उन्होंने पोस्ट करते हुए ये साफ तौर पर लिखा है कि मनीष की याद आती है, वो झूठे मामले में जेल में बंद हैं, लेकिन हम भारत को नंबर 1 बनाने के हमारे सपने को साकार करने में मदद मिलेगी जब हम बच्चों को शिक्षित करेंगे और इससे मनीष सिसोदिया भी खुश होंगे। ये केजरीवाल की ओर से पोस्ट किया गया है, जिसमें तमाम लोगों की प्रतिक्रियाएं भी देखने को मिल रही हैं। तमाम लोगों का यही कहना है कि दरअसल ये जो पूरा घोटाला हुआ है, जब आप ये कहते हैं कि दरअसल मनीष सिसोदिया को झूठे केस में फंसाया गया है, तो सवाल ये उठते हैं कि उन्हें जमानत क्यों नहीं मिल रही है। अगर ये झूठा केस है तो फिर सुप्रीम कोर्ट से भी जमानत क्यों नहीं, दिल्ली हाई कोर्ट से जमानत क्यों नहीं। और जाहिर तौर पर इस पूरे मामले में जो ये पूरा घोटाला हुआ है, इसमें जो तमाम बड़े बयान कोर्ट की तरफ से दिए गए हैं, जिस तरीके से ये कहा गया है कि इस पूरे कहीं ना कहीं घोटाले का जो मास्टरमाइंड है वो मनीष सिसोदिया ही है। और क्या मनीष सिसोदिया ने ये पूरा घोटाला केजरीवाल के कहने पर किया है, ये बड़ा सवाल बीजेपी का है, जो लगातार बीजेपी दागती रही है कि इन घोटालों का मुखिया कौन है, ये घोटाले आखिर हो किसकी शय पर रहे हैं, ये बड़ा सवाल है जो लगातार बीजेपी दागती रही है। हालांकि आपको ये भी बता दें कि केंद्रीय जांच एजेंसी ने इस पूरे शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल से भी पूछताछ कर चुकी है। तो ये पूरा घोटाला बेहद गंभीर है, जांच का दायरा लगातार बढ़ रहा है। हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल पर भी जांच की आंच आए, लेकिन फिलहाल केजरीवाल ये दिखाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मनीष सिसोदिया की याद आ रही है। ये भी पूरी तरीके से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि शिक्षा को लेकर हम जो है अग्रसर हैं। जो सपना मनीष सिसोदिया का था कि हर बच्चा शिक्षित हो, हालांकि वहां भी घोटाला किया गया है, फिर चाहे वो क्लासरूम घोटाला हो, फिर चाहे वो किस तरीके से वहां कमरों को बनाने के में घोटाले किए गए, तो ये तमाम घोटाले भी उजागर हुए हैं। तो कुल मिलाकर ये अरविंद केजरीवाल ने अपने जन्मदिन पर एक पोस्ट किया है जो लगातार वायरल हो रहा है और उनके जन्मदिन पर तमाम लोग, तमाम नेता उन्हें बधाई दे रहे हैं। लेकिन उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की है कि मुझे मनीष की याद आ रही है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।